यूं तो गुरु को दया का सागर कहते हैं, पर गुरु के लिए यह विशेषण बहुत छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि सागर की अपनी परिधि होती है, पर गुरु की दयालुता तो सागर से अनंत गुना विशाल है। लघु व तुच्छ जीवन को विराटता प्रदत्त करने वाली असीम सत्ता है सद्गुरु, जो हमें इंद्रधनुषी रंगों से बचाकर हमारी आत्मा को भक्ति के मजीठ रंग से अभिरंजित करते हैं। वो ही शिष्य के चंचल मन की इस नदी को उसके लक्ष्य परमात्मा रूपी सागर की ओर उन्मुख करते हैं। गुरु रूपी सत्ता ही जीव आत्मा को उसकी खोज जो परमात्मा को पाने की है, उस खोज को शांत करने का एक माध्यम है। सद्गुरु जिस समय एक जीवात्मा के भीतर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मेरा सृजनहार परमात्मा कहाँ है, तो उसकी यही खोज उसे जब सद्गुरु के द्वार पर लेकर के जाती है, तो रहमतों के द्वार पर जाकर जब वो एक याचक के रूप में झोली को फैलाता है, सृष्टि का अनमोल रत्न ईश्वर वह उसकी झोली में डाल देते हैं। तभी तो संत कबीर जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। सच में गुरु एक दाता है, जिसकी झोली में तीनों लोकों की संपदा होती है, जिसे वो शिष्य को प्रदान कर उसके सोए भाग्य को जगा देते हैं। गुरु सत्य रूपी मीठे वचनों को बांटते हुए समस्त संसार का कल्याण करते हैं। गुरु को पारिजात वृक्ष भी कहा गया, जो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। गुरु को सम्राट की संज्ञा से भी विभूषित किया गया, लेकिन भक्तों ने तो उसे सम्राटों का सम्राट कहा। जानते हो क्यों? क्योंकि सांसारिक सम्राट को जब कोई वस्तु भेंट की जाती है, तो वो ऋण ना रखने की चाहत में उसे दोगुना करके प्रदान करता है। लेकिन गुरु रूपी सम्राट कभी यह नहीं देखता कि शिष्य ने मुझे क्या प्रदान किया है। वो दुनिया की समस्त दौलत को उसके ऊपर न्योछावर कर देता है, और देने की इसी कला को देखकर शिष्य के अंतःकरण से सद्गुरु के लिए सबसे बड़ा दाता का भाव प्रस्फुटित हुआ। और जैसे ही कोई श्रोता दाता शब्द को श्रवण करता है, तो उसका ध्यान दान पर चला जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि देने वाले को दाता कहा जाता है, पर देने वालों में भी एक तो कृपण होते हैं, दूसरे होते हैं उदार। ये वो दानी जन हैं जिनके द्वार पर जाकर जब झोली फैलाई जाती है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। लेकिन सद्गुरु तो इनसे भी बढ़कर के परम उदार होते हैं। परम दयालु दाता व सद्गुरु बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं, और गुरु द्वारा प्रदत्त की गई वस्तु लौकिक नहीं अलौकिक हुआ करती है। लौकिक वस्तु तो मात्र क्षणिक ही सुख दे पाती है, पर गुरु द्वारा प्रदत्त की अलौकिक वस्तु मानव की मूल समस्या का निदान कर, भव बंधनों से मुक्त कर उसे शाश्वत आनंद प्रदान करती है। और ऐसी अमूल्य संपदा को प्रदान करने वाले सद्गुरु को हमारे शास्त्रों में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा गया। ब्रह्मनिष्ठ का भाव है ब्रह्म में लीन रहने वाला। ब्रह्म जो अगोचर है, जिसे इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, उस अगोचर अखंड इंद्रियातीत का अंतर्घट में जो प्रकाश स्वरूप में दीदार करवाते, उसे सद्गुरु कहते हैं। और यही बात हमारे ऋषियों ने भी कही, अंतस्तः सच्चिदानंदं साक्षात्कारं सुसाध्येत, यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नामधरः समृतः। उस ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति से पूर्व मानव इस संसार में जीवन व्यतीत करते अपनी पिपासा को शांत करने के लिए दिन रात दौड़ता है। वो प्रभु को पाने की चाह में दर दर भटकता है, लेकिन जब उसके भाग्य का सितारा चमकता है, तो उसकी मुलाकात होती है कि ऐसे सम्राट से जो उसे प्रभु के साम्राज्य में पहुंचा देते हैं। अर्थात उसके जीवन में आगमन होता है पूर्ण सद्गुरु का, जो उसके जीवन में आकर मात्र ब्रह्म ज्ञान की ही अमूल्य अनुदान को नहीं देते, सृष्टा की इस निर्विकार सृष्टि में मानव जिन विकारों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के
चक्र में दिन रात नाच रहा है। जैसे सूरदास जी ने भी कहा, काम क्रोध का पहिर चोलना कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाचत मैं नाच्यो थाक्यो बहुत गोपाल। हे प्रभु, मैं इन विकारों के पीछे नाच नाच करके थक चुका हूँ। सद्गुरु उन्हीं विकारों के ऊपर आकर अंकुश लगा देते हैं जो मानव को मानवता के स्तर से नीचे गिराए हैं। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में उन विकारों को जलाकर उनके रूप को परिवर्तित कर देते हैं और मानव को समझाते हैं, वासना की अग्नि में क्यों जले आरती सा जल। अर्थात हे मानव, अपने पवित्र जीवन को वासना की अग्नि में मत जला। जलना है तो दीपक की मानित जल, जो ज्वलंत होकर के औरों को मार्ग प्रशस्त करता है। यूं तो जलता पतंगा भी है, लेकिन पतंगे के जलने का ना तो उसे स्वयं को लाभ होता है न औरों को। लेकिन सद्गुरु शिष्य के जीवन में आकर उसे पतंगे से दीपक बनाते हैं। जिन विकारों के पीछे वो नाच रहा है, जो विकार उसे दिन प्रतिदिन लूटते चले जा रहे हैं, उन्हीं विकारों की दिशा को परिवर्तित कर उसे प्रभु प्रेम का रस पीना सिखा देते हैं। फिर काम तो रहता है, लेकिन प्रभु के प्रेम को पाने का। लोभ होता है तो प्रभु के सामीप्य को पाने का। विकारों की दिशा परिवर्तित हो जाने पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम ही नारी प्यारी जिमे, लोभ ही प्रिय जिमे दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू मोहे राम। जैसे कामी व्यक्ति की स्त्री के प्रति तीव्र आसक्ति होती है और लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है, ऐसे ही हे रघुनाथ, आप मेरे प्राण प्रिय बन जाइए। लेकिन आज संसार में परिस्थिति बिल्कुल ही इसके विपरीत है, जिसे देख महर्षि रमण कहते हैं, यह संसार की कैसी उलट रीति है। आज सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, जो विकारों की अग्नि को शांत करने वाला है, उसे पाने के लिए मानव बिल्कुल भी लालायित नहीं है। इस संसार के अंदर भौतिक वस्तुओं को प्रपन्न करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इससे पूर्व कि हमारी श्वासों की संपदा समाप्त हो जाए, काल का जो चक्र दिन रात घूम रहा है, वह हमें अपना आकर के ग्रास बना ले। गुरु जैसे प्रदाता के चरणार विंद में विनम्र हृदय के साथ रिक्त पात्र को लेकर के चले जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो परमोच्च कल्याण चाहता है, उसे सद्गुरु की शरण लेनी ही होगी। महाभारत के शांति पर्व में कहा, गुरु प्लावयिता तस्य ज्ञानं प्लव इहुच्यते, विज्ञाय कृत कृतस्तु तीन स्तदु भयं त्यजेत। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। गुरु का दिया गया ज्ञान नौका के समान है। मानव उस ज्ञान को प्रपन्न कर भव बंधनों से मुक्त होकर ही अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकता है। इस भव सागर से पार होने का मार्ग मात्र एक पूर्ण सद्गुरु ही बता सकते हैं। तभी तो किसी भक्त ने बड़ा खूब कहा, भटक जाए तो राह दिखाते हैं सद्गुरु, रहनुमाओं के रहनुमा है सद्गुरु। बादशाहों को भी जो मुनबर हो ना सका, रहमत का वो खजाना लुटाते हैं सद्गुरु, रहमत का वो खजाना लुटाते हैं सद्गुरु। और ऐसे ही सद्गुरु को अपने जीवन में जिस समय कबीर जी ने प्राप्त किया, ऐसे प्रदाता के चरणार बिंदु को प्रपन्न कर सद्गुरु की महिमा का गायन करते संत कबीर जी ने अपने भावों को कुछ यूं बयां किया।